सबसे जरूरी क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर अमंग ऑल सक्सेसफुल पर्सनालिटी? आज इस वीडियो में एक ऐसी शख्सियत की रियल लाइफ के बारे में बात करेंगे जो ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास पैसा था कुछ करने के लिए, लेकिन आज उनकी बनाई कंपनी में 2.5 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और जिनका सालाना टर्नओवर है मोर देन $70 बिलियन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी है जापान के एक लड़के की जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था। इतनी गरीबी की वजह से उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई, तो 9 साल की उम्र में उसकी पढ़ाई छूट गई और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसे 9 साल की उम्र से ही काम करना पड़ा। पहले वो एक छोटे से दुकान पर काम किया, वहां साफ सफाई से लेकर उसके मालिक के बच्चों की देखभाल तक करना पड़ा था उसको। लेकिन वो दुकान के मालिक को अपने व्यापार में कुछ नुकसान होने की वजह से वो उस लड़के को अपने शॉप से निकाल दिया। फिर वो पहुंचा एक साइकिल बनाने की कंपनी में, वहां कुछ साल काम किया, सीखता रहा, लेकिन उसको लगा कि आने वाले समय पर इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, तो वो वहां से एक इलेक्ट्रिक कंपनी में अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन भी हो गया। वहां काम करने के दौरान उसका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ने लगा और वो काफी कुछ सीखने भी लगा था। वहां उसकी टैलेंट को देखते हुए उस कंपनी में उसकी प्रमोशन भी होने लगा और वो टेक्निकल इंस्पेक्टर भी बन गया। उस जमाने में ये पोस्ट की बहुत अहमियत थी, उनकी जिंदगी भी थोड़ी पटरी पर आ गई थी। अब वो वहां रोज नई चीजें सीखते थे और रोज अपने आप एक्सपेरिमेंट किया करते थे। अपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सॉकेट बना डाला जो कि बिल्कुल अलग था, नया था। उस दिन वो बहुत एक्साइटेड थे और जाके अपने बॉस को ये दिखाया। उनके बॉस इसको ध्यान से देखे और बोले, ये नहीं चलेगा, इसे कोई लेगा ही नहीं, इसको हटाओ और अपने काम पे ध्यान दो। ये सुनकर इनको बहुत बुरा लगा, लेकिन इनको अपने सॉकेट पर पूरा यकीन था कि आज नहीं तो कल ये जरूर चलेगा। तो वो अपने इस अच्छी खासी नौकरी को छोड़ दी और अपने बीवी के साथ घर पर ही ऐसे ही सॉकेट बनाना शुरू कर दी। वो बना तो रहे थे, लेकिन ऐसी सॉकेट जो नया है उसको कोई लेता ही नहीं था। कोई लेता भी है अगर तो बहुत कम लेता था और यहाँ उनकी सारी सेविंग भी खत्म होने लगा। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब होने लगी। उनकी बीबी भी अब बोलने लगी, कोई अच्छी खासी ऑर्डर तो नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे, क्या आप दोबारा अपने को नौकरी ज्वाइन करेंगे? लेकिन उनको अपने इस सॉकेट पर पूरा भरोसा था। वो बोलते थे कि लोग इसको अभी समझे ही नहीं है, जब इसको समझ जाएंगे तो मार्केट में सिर्फ यही चलेगा। लेकिन कितने महीने बीत गए, उनको अच्छी खासी ऑर्डर नहीं मिली। घर चलाने के लिए भी अब बिल्कुल पैसे बचे नहीं थे, तो वो अपने घर के सामान तक बेचने लगे। ऐसे ही वो सॉकेट बना जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ खुद पे और अपने इस सॉकेट के भरोसे पर। तो एक दिन ऐसा भी आया जब इनके घर पे कोई सामान ही नहीं बचा था बेचने के लिए, तो इनको भी लगा अब कल से नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी, नहीं तो जिएंगे कैसे। और अगले दिन जब वो नौकरी के लिए तैयार हो रहे थे तब एक मिरेकल हुआ। पहली बार उनको 1000 पीसेस सॉकेट का ऑर्डर मिला। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और तब से उनकी बिजनेस एक रफ्तार पकड़ लिया और उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। और आज उसकी कंपनी में 2.5 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और जिसकी सालाना टर्नओवर है $70 बिलियन। आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। यस, द कंपनी इज पानासोनिक। और जिसकी बात हम कर रहे हैं, पानासोनिक के फाउंडर कोनोसुके मात्सुशिता। क्या था उनके पास? ना पैसा, ना पढ़ाई, और अगर कुछ था उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ खुद पे भरोसा था।